अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे एक अहम परेशानी के बारे में जो कि काफी पाकिस्तानी इस वक्त फेस कर रहे हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान जो स्पेनिश एम्बेसी है इस्लामाबाद में, वहां पे जो आजकल हो रहा है उसकी वजह से भी काफी ज्यादा फैमिलीज और लोग परेशान है मुख्तलिफ अपने वीजा लगवाने के लिए। इस पे बात करेंगे, उसके हल के बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद इंग्लैंड की यूरोप वापसी के लिए एक नई तहरीक शुरू हो रही है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन की इमिग्रेशन वजीर ने एक नया और अहम बयान जारी किया है जो कि काफी खुशाइन है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों जो मैं आप लोगों को आज लिंक प्रोवाइड करूंगा इंग्लैंड की यूरोप में वापसी की जो तहरीक है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद स्पेन इमिग्रेशन वजीर का जो अहम बयान है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि एक और परेशानी जो कि पाकिस्तानियों ने काफी ज्यादा फेस करना शुरू कर दिया है। मेरा कल पाकिस्तानी कौंसलेट जो बार्सिलोना वहां पे जाना हुआ और वहां पे काफी ऐसे दोस्त ऐसे लोग मिले जिनको ये काफी ज्यादा मसला इस वक्त दरपेश है। ये मसला है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये आर्डर जारी किया है कि वो लोग जो वहां पे असाइलम अप्लाई करते हैं, अजील अप्लाई करते हैं और स्पेशली पॉलिटिकल असाइलम जो अप्लाई करते हैं, उनका पासपोर्ट नहीं बनाया जाएगा, यानी कि उनको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। ये हर एक शहरी का बुनियादी हक है, उसको पासपोर्ट जो मिलना जो है वो जरूरी है, क्योंकि वही उसकी शनाख्त होती है जो वो किस मुल्क से तल्लक रखता है। लेकिन इस पे पाबंदी लगा दी गई है। इसकी क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं, इसके पीछे तो अभी सही तौर पे पता नहीं चल सका। लेकिन यहाँ पे ये काफी ज्यादा अफवाह उड़ रही है कि यूरोपीय यूनियन के साथ कुछ ऐसे मुआहदे किए जा रहे हैं जिसमें जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे आते हैं उनके गिर्द घेरा तंग करने का। दूसरी तरफ जो सियासी पनाह के तौर पे आते हैं, जो एक खास जमात से यहाँ पे पनाह ले रहे हैं, उनके गिर्द घेरा तंग या उनको परेशान करना भी इसमें मकसूद हो सकता है। जहां तक बात है वहां के अमले की, वहां का अमले का तो कोई कसूर नहीं है, उन्होंने ओबे करने हैं वो तमाम आर्डर जो कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, क्योंकि कौंसलेट या एम्बेसी में जो लोग भी काम करते हैं वो वही रूल एंड रेगुलेशन अपनाते हैं जो उस वक्त मौजूदा हुकूमत है उनको आर्डर करती है। तो इसमें उनका तो कसूर नहीं है, क्योंकि वहां भी काफी लोग ये भी समझते हैं कि शायद वो ऐसा नहीं करना चाहते। लेकिन ये इंटरनेशनली तमाम पाकिस्तान ने अपने तमाम कौंसलेट और एम्बेसीज को ये आर्डर जारी किए हैं। अब भी ये कितनी अरसे तक ये आर्डर रहते हैं और कब तक इसका असर रहता है, ये तो अभी बताना काबिल वक्त था। लेकिन ये जरूर है कि ये ज्यादा अरसा तक ये कानून जो है वो लागू नहीं रह सकता, क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हकूक के अगेंस्ट है। हो सकता है कि इस पर कोई कोर्ट आर्डर आए या इंटरनेशनल तौर पे यूएनओ के चार्टर के मुताबिक भी ये कानून जो है वो फॉलो नहीं करता, तो हो सकता है कि इंटरनेशनल तौर पे पाकिस्तान पे दबाव हुआ और ये फैसला जो है वापस ले लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये बात काफी हद तक सही लग रही है कि ये हौसला शिकनी कर रही है उन लोगों की जो कि डंकी वगैरह लगा के मुल्क से बाहर भागते हैं। इसमें कोई दोस्तों शक नहीं है कि अगर हम ये समझें कि हमारे मुल्क में काफी ज्यादा माशी हालात खराब हैं, इसमें गलत नहीं है। वहां पे काफी ज्यादा अमनो मान के हालात खराब हैं, इसमें भी गलत कोई नहीं है। लेकिन जो तरीका कार बहुत सारे लोग अपनाते हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। आपको पता है कि कितने ज्यादा हादसा हुए और कितने लोगों की मौत हुई इसी तरह के डंकी वगैरह या समुद्री रास्ते के खुश्की के रास्ते को अपनाते हुए यूरोप आने के लिए। तो उस लिहाज से हौसला शिकनी हुकूमत का मकसद एक हो सकता है जो कि काफी ज्यादा वाज़ेह तौर पे ऐसा लग रहा है कि ये भी एक मकसद है कि लोगों की जो डंकी वगैरह लगा के गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर निकलते हैं उसकी भी हौसला शिकनी की जाए। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तानियों के लिए मुल्की हालात भी काफी ज्यादा खराब हैं और बाहर जब जाते हैं तो बाहर भी उनको बिल्कुल भी कोऑपरेटिव माहौल नहीं मिलता, खासतौर पे एम्बेसीज और कौंसलेट में। इस तरह के लॉज की वजह से वो मजीद परेशान होंगे, जो कि ऑलरेडी वो परेशान है। उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, उनके पास लीगल स्टेटस नहीं होता काम के, उनके पास कम से कम जो है वो जराए होते हैं, सिर्फ उसे देसी कम्युनिटी उनको काम देती है और वो भी
उनसे अगर 20 घंटे काम लेती है तो उनको कानूनी तौर पे 4-5 घंटों का मुआवजा दिया जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में पाकिस्तानियों के लिए मजीद प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से हुकूमत को इसके बारे में लाजमी तौर पे सोचना चाहिए और मसले का हल कोई ना कोई निकालना चाहिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा इस्लामाबाद जो स्पेन एम्बेसी है वहां की। वहां पे भी हालात काफी ज्यादा जो है वो खराब है। टीसीएस वालों का ये कहना है कि हमें एम्बेसी की तरफ से आर्डर आया है कि हर कैटेगरी में सिर्फ 3 फाइलें ही उन्होंने रिसीव करनी है पर डे। 3 फाइलों से ज्यादा उन्होंने रिसीव नहीं करनी। लेकिन वहां पे हालात कुछ इस तरह से पता चल रहे हैं कि वहां पे कुछ ऐसा एजेंट माफिया भी मुतहर्रिक है जो कि मुख्तलिफ औकात में पकड़ा गया है और जो मुख्तलिफ लोगों को ये लालच देते हुए पकड़ा गया है कि वो उनको सीता लेके देंगे अगर वो इतनी अमाउंट पे करेंगे। इसकी काफी ज्यादा स्टोरीज हैं। इसमें हो सकता है कि कुछ मुबालगा आई हो लेकिन इसमें हकीकत भी है क्योंकि कुछ खास लोग जो कि इस कैटेगरी में गए और उनको ये ऑफर्स हुई उन्होंने वो ठकरा दी और खुद उन्होंने ये तमाम काम किया। उन्होंने भी ये बात की है। तो यहां भी ये आपको बताता चलूं कि एम्बेसी के बाहर 2-2 दिन पहले जाके फैमिलीज के साथ वो स्टे करते हैं ताकि उनकी बारी आए, क्योंकि रात को अगर आप लाइन में लगेंगे तो फिर आप पहले 3 नंबरों में आएंगे, वरना आपकी लाइन में लगने के बावजूद भी आपकी बारी नहीं आएगी अगर आप लेट उस लाइन में लगेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा गंभीर है। ये दोस्तों आज से चंद साल पहले अगर 10 साल पीछे आप चले जाएं तो इस तरह के मसले मसाइल एम्बेसी में पहले भी बने थे और एम्बेसी में पहले इंक्वायरी के नाम पे काफी मसले मसाइल थे। इंक्वायरी के नाम पे बाकायदा तौर पे डिमांड की जाती थी पैसों की। तो उस वक्त भी मसला कैसे हल हुआ था? स्पेन के अंदर से कंप्लेन चली थी और कंप्लेन्स की गई थी और तमाम चीजों को आगे लेके चले। तो उसके बाद इस्लामाबाद एम्बेसी ने वहां पे स्टेप लिया था और वहां पे मसले मसाइल को हल किया था। तो अब भी यही होना चाहिए। अब मैं आप लोगों के साथ एक नीचे ईमेल एड्रेस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं जो कि मेडल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटीरियर का है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटीरियर जो है ये जो इमिग्रेंट्स के मुल्क के अंदर वो नहीं है, ये वो मिनिस्ट्री है जो कि तमाम एम्बेसीज को और कौंसलेट को हैंडल करती है। यानी कि जो कि फॉरेन अफेयर का मिनिस्टर होता है उसके अंदर ये मिनिस्ट्री होती है। उसका मैं ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, लाजमी तौर पे ईमेल करें। अगर आपको स्पेनिश में नहीं करनी आती गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर लें। ईमेल करके इस ईमेल पे जितनी ज्यादा ईमेल्स आप कर सकते हैं वो करें ताकि आपकी एम्बेसी का मसला ये जो टीसीएस का है वो हल हो और आपको सुकून का सांस आए। तो मैं नीचे ईमेल दे रहा हूँ। जो लिंक नंबर आपको मिलेगा, लिंक नंबर 1 वो मैं इसी ईमेल एड्रेस का दे दूंगा। आप खुद इसको नीचे क्लिक करेंगे तो नीचे ईमेल एड्रेस आ जाएगा। उस पे आपने लाजमी तौर पे ईमेल्स करनी है ताकि आपके मसाइल को हल किया जा सके। इंग्लैंड की यूरोप वापसी के लिए नई तहरीक जो है वो शुरू हो रही है। आपको पता है कि जुलाई में नेक्स्ट मंथ जो है वो इंग्लैंड में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। वहां पे एक लीडर सामने आए हैं जो कि एक छोटी सी पार्टी की क़यादत करते हैं। असल में वो लेबर पार्टी के साथ ही मिलके जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनकी तरफ से एक नई तहरीक शुरू की जा रही है जिसमें उनका ये कहना है कि वो लेबर पार्टी पे प्रेशर डालेंगे कि वो इक़्तिदार में आने के बाद दोबारा से रीज्वाइन करें यूरोपीय यूनियन को। अब इस पे यूरोपीय यूनियन क्या रिस्पॉन्स आता है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अब इंग्लैंड के अंदर से तहरीकें उठना शुरू हो चुकी हैं कि वो दोबारा से यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन करें, क्योंकि उनका कहना है कि कंजर्वेटिव पार्टी ने इंग्लैंड को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है ब्रेक्सिट करने के बाद। तो ये सिचुएशन जो है मजीद गंभीर हो जाएगी इससे पहले कि हम वापसी का रास्ता इख्तियार करें। और उन्होंने बाकायदा तौर पे इस पे तहरीक की अनाउंसमेंट की है जो नीचे मैं लिंक आपको दे रहा हूं, वहां पे क्लिक करके आप खुद भी इस तहरीक के बारे में और इन तमाम सिचुएशन के बारे में रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों आखिर में बात करते हैं, स्पेन इमिग्रेशन वजीर ने एक अहम बयान दिया है। इमिग्रेशन वजीर ने कहा है कि आपको मालूम है कि बैंको दी इस्पानिया जो कि सेंट्रल बैंक है स्पेन की, उन्होंने ये अनाउंस किया उसके प्रेसिडेंट ने कि हमें हर साल 2 लाख से 2.5 लाख इमिग्रेंट्स की जरूरत है जो कि हमारे मुल्क में आके काम करें। अदरवाइज हमारा मुल्क जो है वो 2053 तक ऐसा मुल्क बन जाएगा जहां पे पेंशन लेने वालों की तादाद ज्यादा होगी और काम करने वालों लोगों की तादाद कम होगी। इस वजह से उनका ये कहना है कि इमिग्रेशन की तरफ जाना चाहिए मुल्क को और इमिग्रेंट्स को लीगल करना चाहिए। 2 लाख से 2.5 लाख हर साल अगर इमिग्रेंट्स हमने लीगल ना किया और उनको काम के लिए ना बुलाया तो आने वाले वक्त में
स्पेन के लिए बहुत ज्यादा मसले मसाइल बढ़ सकते हैं। ये एक बहुत खुशाइन बयान है, बहुत अहम मौके पर, क्योंकि स्पेन इस वक्त इमिग्रेशन की तैयारी कर रहा है और इमिग्रेंट्स के कानून को जो है नए सिरे से तरतीब दे रहा है। तो इस पे क्या दोस्तों आने वाले वक्त में अपडेट आती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिलहाल ये जो बयान दिया गया है इसका लिंक आपको नीचे लिंक नंबर 3 जो है उसको क्लिक करके रीड खुद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।